में आतंकियों ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर निशाना बनाने की साजिश रची है। सुरक्षा बल के दबाव के बाद बौखलाए आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सोमवार को एक कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की शह पाने वाले आतंकी संगठनों में से एक TRF यानी द रेजिडेंट फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस के मुताबिक सरपंच अजय पंडिता के घर के पास ही आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। सरपंच की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीते 17 सालों में वादी में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकियों द्वारा हत्या की पहली वारदात है। तो कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या के बाद वहां पर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। सरपंच की हत्या के बाद परिवार तनाव में है और लगातार वहां पर हालात जिस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, सेना गश्त कर रही है और काबू करने की कोशिश हालात को कर रही है। इनको मीटिंग थी, पंचायत मीटिंग, सरपंचों की मीटिंग थी यहाँ पर। वो 4:30 बजे तक, वो 4:30 बजे घर आ गया, खाना खाया, कोई आ गया, कहा यहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो बाहर गया, मैं अंदर ही बैठा था, तो बस इसको मुश्किल कर दिया। इसको गोलियां दो पीछे से लगाई, आप आगे से नहीं इसके क्योंकि ये काफी बहादुर था और ये ऐसा दिलेर था कि कोई कश्मीरी पंडित वैसा नहीं है, न कोई लीडर आज तक वैसा बना है। शेर है वो, अभी भी शेर है, और हम फिर भी कश्मीर जाएंगे, कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से एक खास डिमांड है, अगर उनको कश्मीर को जिताना है, और वो एक डिमांड है कि आर्मी रेजिमेंट कश्मीरी पंडित की बननी चाहिए। पाकिस्तान अभी भी पास नहीं आया है। पाकिस्तान मानवता का और इंसानियत का कत्ल है। एक निहत्थे असहाय चुने हुए वहां सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या करना इंसानियत का कत्ल हुआ है कश्मीर के अंदर। लगातार ये मामला कश्मीर के अंदर बार बार इस किस्म की घटनाएं होती हैं। कश्मीर घाटी में चुने हुए जितने भी पंची सरपंचेस हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच की हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या कायरतापूर्ण है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमारे लोकतंत्र पर बेकार के आतंकी हमले इस बात पर हमारा विश्वास और पक्का करते हैं कि जो भी हो जाए ये गणतंत्र बना रहेगा। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर तोड़ रहा है। 8 जून की शाम करीब 7:45 बजे पाकिस्तान के पुंछ इलाके की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की सेना ने जबरदस्त फायरिंग करते हुए मोर्टार भी दागे, जिसमें मोर्टार के कुछ रॉकेट LOC पर उरी के एक गांव नावा में गिरे, जिससे कई घर तबाह हो गए। लेकिन पाकिस्तानी सेना के दागे गए कुछ मोर्टार रॉकेट जिंदा ही गांव के इलाके में पड़े देखे गए। भारतीय सेना के बम स्क्वाड ने इन्हें बहुत ही सुरक्षित तरीके से विस्फोट करके रॉकेटों को नाकाम किया। तो बम स्क्वाड नाकाम करता हुआ इन मोर्टार्स को, और देखिए किस तरह वहां पर बहुत ही एहतियात के साथ ये सब अंजाम दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के उरी की ये तस्वीरें हैं। मुंबई के शताब्दी अस्पताल के एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। यहां अस्पताल से लापता हुए कोरोना मरीज का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। कोरोना मरीज का शव कल शाम बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियों के पास मिला था। इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह कोरोना मरीज अचानक अस्पताल से लापता हो गया था। बाद में अस्पताल के डॉक्टरों को इस घटना के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो खामोश रहे। मरने वाले कोरोना मरीज के घर वालों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के होते हुए भी मरीज का इस तरह अचानक लापता होना अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही दिखाता है। मुंबई के BMC अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। मुंबई के शताब्दी अस्पताल से 80 साल के बुजुर्ग
कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। अचानक वो अस्पताल से लापता हो जाते हैं, जिसकी जानकारी और जिसकी भनक अस्पताल के कर्मचारियों और वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं चलती। पता चलता है कि उनकी दूसरे दिन उनकी जो लाश है वो मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन के पटरियों पे मिलती है। इस समय हम खुद बोरीवली रेलवे स्टेशन पर है और जो पीड़ित परिवार है और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा जो पुलिस की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो बीएमसी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको पूरा कर रहा है, लेकिन बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है। जो पीड़ित है, जिनकी मौत हुई है, उनसे हम उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपके जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम सुभाष राणे है। और सुभाष जी, बताइए कि क्या हुआ था, कौन थे जो जिनकी डेथ? हम लोग के दादाजी थे। ओके, वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ। तो कल के दिन में सुबह 5 बजे वो जो हॉस्पिटल से बाहर निकले, तब तक हम लोग कुछ पता नहीं था, हम लोग ढूंढ रहे। फिर बाजू वाले के से फ़ोन आया उनको, क्या तुम्हारा बंदा कोई बेड पे नहीं है, यानी तुम्हारे जो दादाजी है वो मिले नहीं। इसलिए फिर हम लोग ने इंक्वायरी चालू किया, डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर गया, फिर डॉक्टर को बोले तुम्हारा बंदा भाग गया करके, यानी जो मेरे दादाजी हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया। फिर हम लोग इंक्वायरी करते करते चौकी में पहुंचे कांजोली के, तभी उनके थ्रू ये सब चीज़ पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी कैसे हुआ, हॉस्पिटल से बंदा बाहर कैसे जाता है, सिक्योरिटी क्या है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर चिंता जताई है। साथ ही अस्पतालों में बेड की कमी और एम्बुलेंस के बढ़ते किराए को गलत ठहराया। कोरोना को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार मेहनत कर रही, बावजूद इसके आज जो आंकड़े बता रहे हैं कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो केसेस कहीं ना कहीं चाइना से ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी, जिस तरीके से चाइना से ज़्यादा केसेस अब महाराष्ट्र में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तेज़ी से महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, ये सचमुच एक बहुत चिंताजनक इस प्रकार का ये सारी परिस्थिति है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों को थोड़ी सजगता के साथ कुछ उपाय ऐसे करने पड़ेंगे कि जिससे इसको हम काबू में ला पाए। और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है संख्या कितनी बढ़ रही है ये तो चिंता की बात है ही, लेकिन क्या लोगों को इलाज मिल पा रहा है, ये ज़्यादा चिंता का है। जिस प्रकार की मुंबई की हालत है, आज लोगों को बेड्स नहीं मिलते, लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं मिलती। 8-8 हज़ार रुपया 200 मीटर के लिए एम्बुलेंस ले रहा है। मुझे लगता है इस पर बहुत कार्रवाई करने की ज़रूरत है।